छाया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ, छाया के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे 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 भरोसे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। तो बात कहां चल रही थी कि पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है पर घमंड नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है पर कहीं कोई पिलर खंबा नहीं है। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आप लोग बताएंगे कि हम ही बताएं? आदमी के पास सब कुछ है, बस शांति नहीं है। शांति नहीं है। नो खाए तेरा की भूख बढ़ती जा रही। आज के आदमी को ऐसा लग रहा है कि पूरे जबलपुर के मर जाते अकेले हम ही बचते, तो जब पूरी जात हमारी हो जाती। बोलो, लग रहा हो भगवान जैसा ही देख जा रहा हो, आदमी की इच्छाएं बढ़ जा रही। अच्छा, हर आदमी शांति की तलाश में है। तुम्हारे तो जितने बैठे सब शांति के लाने आए, पर चाहने को नहीं है। भली जोन चीज को ढूंढता आए हो, बस तुम्हें चाहने नहीं है। हर आदमी कह रहा महाराज अब तो शांति मिल जाए। अच्छा, जैसे कोनो मंच पे आवे है भाई, और हमसे कहे महाराज बहुत अशांत है, अब तो शांति मिल जाए। हम कह दे कि जाओ कल शांत हो जाओ। कहें तुम्हारे बाप को खा रहा है का? शांति चाहने सबको, पर शांत होने को नहीं। बोलो अच्छा, होने को शांत बेहाल नहीं, मुंह ने क्या नहीं मार रहे। अरे राम, सच्ची शांति की तलाश कहां है? बोले सदगुरु के चरणों में। शांति कोनो वन में नहीं है, कोनो वन में नहीं है। तुम तो कहूं चले जा। शांति अगर आदमी के मन में है तो घर में भी वन है, और अगर मन में शांति नहीं है तुम तो कहूं चले जा। एक बात से बात समझ को जल्दी चित्ते चढ़ जे है। एक गुरुजी मरन लगे, उनने अपने चेला को बुलाओ। बोले बेटा, हमने जीवन में जितनी तपस्या करी उसको हम तुम्हें अंत में एक उपदेश देकर जा रहे हैं। चेला ने कही बताओ गुरुदेव। बोले बेटा, जिंदगी में सब गलती करियो, बिलज्जा भर न पालियो। और गुरुजी ने ती कही, प्राण निकल गए। उन्हें गुरुजी की सोडसी करी। सोडसी समझ गए? संसार की 13वीं होती है, संत समाज में सोडसी होती है 16 दिन में। अब उसने पूरे वेद शास्त्र कहूं लिखो है, सबने कही नहीं लिखो, नहीं लिखो, नहीं लिखो। अब उसने आखिरी में सोची कि अब नहीं मिल रहे उत्तर, तो अब ठीक है खत्म करो बात। बेलज्जा ने पालवर का, पर मन में जिज्ञासा तो चलत रही। एक बार जंगल में चला जा रहा था तो एक बड़े त्यागी तपस्वी, बड़ी दिव्याभा मंडल चेहरे पर महात्मा बैठे थे। पास में गया, प्रणाम किया और विचार किया कि इनसे और पूछ लें आखिरी बार, अगर आज हमें उत्तर न मिले तो अब जिंदगी में हमको उसने पूछा। महाराज जी के प्रणाम करे। बोले महाराज जी एक जिज्ञासा है। बोले बताओ बेटा। बोले कहूं ऐसो विधान है कि घर में बिलैया ने पालो चाहिए। गुरुजी बोले क्यों चेला, क्या तुम फला फला दास का सेवक है? चेला बोले गुरुजी तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं नहीं बता। बोले हाँ, हम उन्हीं के शिष्य आए। बोले गुरुजी ने तुमसे कहा था कि बिल्ली मत पालना। बोले हाँ गुरुजी। आपको पता है? बोले हाँ मुझे पता है कि बिल्ली क्यों नहीं पालनी चाहिए। बोले बता दे गुरुजी। 5-6 साल से परेशान हैं। बोले बैठो भगत, अब हम बता रहे हैं। तुम्हारे गुरुजी और हम एक ही गुरु के शिष्य थे। हम दोनों ने दीक्षा सन्यासी की एक दिन ली, और हम लोगों ने संकल्प लिया कि जीवन में सिर्फ 2 चीजें पास में रहेंगी, एक रोटी एक लंगोटी। त्यागी का मतलब क्या है? एक रोटी और एक लंगोटी।
एक लंगोटी तन पे हो, एक कंधे पे हो, और शाम की रोटी मिल गई तो सुबह की कोई चिंता नहीं। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार, तो समझ लियो वा साधु से रूठ गौ करतार। अगर किसी संत का वैभव बढ़ने लगे तो समझ लेना कि भगवान उससे अपने से दूर कर रहे हैं। भगवान नहीं चाहते कि तू उस परम पद को प्राप्त हो जाए, इसलिए इस माया में जकड़ जा। ऐसे बाबा बने से कछु नहीं होत। एक एकड़ हती जमीन, दाढ़ी रखा के बाबा हो गए, पहाड़ पटा लो 12 एकड़ को। पहले 1 एकड़ के पत्थरा बीनते, अब 12 के बीन गए। तो इससे अच्छे तो काय खो ये भेष को बदनाम कर रहे हैं। पेंट ही 60 पैर के पत्थरा बीनत रहते तो कम से कम एक भेष की बदनामी तो नहीं होती। बोलो अच्छा नहीं है। आजकल जोई जोई हो रहा हो, हम कह दे स्वाद में कह दे वो खराब बोला। सत्य कोई सुनना नहीं चाहता। सत्य कहना तो सब चाहते हैं, पर सत्य सुनना कोई नहीं चाहता। बोले बेटा तुम्हारे गुरुजी ने और हमने सन्यास की दीक्षा ले ली और एक जंगल में बैठ गए कि किसी से मिलेंगे नहीं, सिर्फ भजन करेंगे। पर तुम्हारे गुरुजी ने धीरे धीरे लोगों से मिलना चालू कर दिया। ज्यादा मेल मिलाप अगर दुनिया से होगा तो दुनिया बनाने वाले से दूरियां हो जाएंगी। ज्यादा मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। उतना ही बात करो जितनी बात काय से। आदमी को जितने भी हमारे पास भी आउट बे हमसे कछु सुनवे नहीं आत, वे अपनी सुनावे आउट है। हाँ गुरु जी फिर ऐसो है, फिर ऐसो है। अरे अब जैसो है सो है, तुम भोगो, हमें काय को पेर रहे दद्दा। तुम अपनी रामलीला तुम समारो, हम अपनी रामलीला हम देखें। कछु कछु पहुंच जाते हैं कि आपके दर्शन करने थे, तुम बहु दद्दा से बेर बांधे बाबों के दरवाजे ठाणे दर्शन कर बे मार जाओ कीड़ा पार के। ऐसो कोनो बाबा नहीं पैदा भाव जो अपने दर्शन देकर तुम्हें मोक्ष कर देवे। ये दुनिया के दुख दूर नहीं हो सकत। हमारा चैलेंज है, राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, एक से एक संत आए, जब वो दुनिया के दुख दूर नहीं कर पाए तो हमारे का कार्य है बताओ। बहुत गहराई से बात पकड़ना। भगवान आए थे, जान लगते हाथ फेर के दुख को मार के फेंक देते, पर जो कर्म किया है वो करना पड़ेगा। आज का आदमी पंडितों के पास जाता है, राहु का दोष बताओ गुरुजी कैसा चल रहा है, शनि दोष कैसा है, वास्तु दोष कैसा है, जो ही पूछ लिया था आदमी। पर आज बड़े परेशान है, कछु वास्तु दोष तो नहीं है, कछु शनि दोष तो नहीं है, कछु राहु को दोष तो नहीं है। पर मेरा निवेदन है कि राहु दोष, शनि दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष दिखवाने से पहले एक बार अपनी अंतरात्मा में खुद के दोष देख लो प्यारे। सारे दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो तुम कर भोग रहे हो वो तुम्हारा ही कर्म है। अगर मेरे जीवन में कुछ कष्ट है तो ये मेरा प्रारब्ध है, मेरी बोनी है, मुझे काटनी पड़ेगी। का कर ले वास्तु दोष, अपने दोष तो मिटाओ पहले। मां बाप खून के आंसू रो रहे, तुम घरे हवन करवा रहे, क्या करें। तुम्हारे गुरुजी ने धीरे धीरे लोगों से मिलना चालू कर दिया। गुरुजी बता रहे हैं चेला को, हम जंगल हम छोड़ के आ गए, कैसे हमें जो सब पसंद नहीं है, तो हमने कहा हम अलग, तुम अलग, अलग अलग भजन करो। तुम्हारे गुरुजी से जब लोगों का मिलना जुलना हुआ तो एक दिन तुम्हारे गुरुजी ने लोगों से कहा, जो भगत जगत आते, अरे यार भैया हमारे लगा ये कई लंगोटी है, बा हम सूख बे डारस चुखरवा खा जाते, क्या करें। अब जो भगत जगत बैठे थे, अब सलाह देवे तो आदमी बैठो ही है। दो चीजें भयंकर मिल रही। अब तुम कहूं बैठ के कहियो कि यार हमें जा बीमारी है, आदमी तुरंत दवाई बताने लगा था कि जे पत्ता खा ले, बेपत्ता खा ले, जो खा ले, हर आदमी बेदराज है। अब तुम कहू के सामने कहियो यार हमें शुगर है, हाँ महाराज जी जे पत्ता खान लगो, और एक सलाह है बिल्कुल फ्री में देवे तैयार है आदमी। तो लोग बोले कि महाराज एक काम करो, चुखरवा कब तक देख भी, जग तो सकत नहीं है, तुम एक बिलैया पाल लो, बिलैया आ जाए चौखरो अपने आप में आए। महाराज बोले तो पकड़ लिया उस गांव में से एक बिलैया पकड़ लिया है सुबह सुबह। शाम भाई बिलैया बोली हम जा रहे, गुरुजी बोले काय, बोले हमें दूध ले आओ ना पीवे। हम महाराज जी को जब इनको आरती पूजा को टेम बिलैया दूध को बैठी, महाराज जी ने नरेटी उठाई नारियल की, गांव में गए दूध ले आए। 2-3 दिन तो आदमों ने दो। गांव के बोले महाराज ये सो कब तक दे हैं तुम्हें दूध, अब तुम्हें रोज चाय ने, तुमने हो तो एक भैंस ने ले ले।
दूध को झंझट खत्म। महाराज जी भैंस ले आए। अब एक दिन एक ही मेड़ी से चारों, एक दिन एक ही मेड़ी से। एक दिन आदमी बोले महाराज ऐसो कहां तक कटवा है, न हो तो तुम पीछे पहाड़ है सो 5 एकड़ जमीन ने खोद ले। महाराज ने जमीन खोद ली। अब उनमें कछुआरो कर लो। अब महाराज को भजन धीरे धीरे बंद। एक दिन बेई सब फिर जुड़े गांव के। बोले महाराज तुम तो बहुत परेशान रहे तो तुम्हें घूम भैंस लगाने, तुम्हें चारों काटने। गांव में एक विधवा है, वो को नहीं है, न हो तो वो खुन ले आओ। वो को भी 2 रोटी मिलत रहे, तुम्हारा काम चलत रहे। महाराज बोले तो ले आओ। सुबह विधवा आ गई। अब काम भी करे, कब को महाराज के हाथ पांव भी दबा दे। और जो कहावत है वह झूठी नहीं है कि संत के आश्रम में दासी और चोर को फांसी, एक ना एक दिन तो लगे है फांसी। महात्मा के आश्रम में सेविका नहीं होनी चाहिए। अगर दासी है तो गड़बड़ है, बिल्कुल ले में 2 मत नहीं जानियो। महाराज बोले तो क्या करें? बोले तुम तो ब्याह कर ले, इस गांव में चर्चा अच्छी नहीं है। सो महाराज ने डाड़ी आड़ी कटवाई और ब्याह कर लो। बाल बच्चे हो गए। एक दिन महाराज बैठो बैठो सोच रहा हो तो कि भाई में लगे लू गिरा ने बिलज्जा ले आउते, ने दूध मांग वे जाते, ने दूध मांग वे जाते, ने जब भैंस आउती, ने भैंस आउती जी ना खेती पटाउते, ने खेती करते, ने जब भाई आउती, ने भाई आउती, ने बाल बच्चे। एक बिलज्जा ने जिंदगी की सत्यानाश कर दी। समझ गए? ये बिल्ली क्या है? ये कामना है। एक कामना पूरी होती नहीं और दूसरी कामना सामने खड़ी हो जाती है। मन की एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती और तुरंत दूसरी। पहले सोचा मकान बना ले, मकान बनाए, फिर अभी में फर्नीचर लगवाने। अच्छा फर्नीचर होगा, फिर एसी चाहे, एसी लगा तो अब कार भी चाहे। पूरी जिंदगी बेकार हो जाता आदमी की। बात सिर्फ हम ये कह रहे थे कि शांति संसार में कहीं नहीं है अगर तुम्हारे मन में नहीं है। मन में शांति है, तुम कहीं बैठे रहो। कि घर में, वन में, बाट में, कहूं रहे जो देह, पर प्यारे सीतानाथ सो लगो चाहिए नी। और उसी शांति की तलाश में कल आप सुन रहे थे, राजा परीक्षित को श्राप लग गया। गंगा के घाट पर आ गए। बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपी, तपस्वी बैठे हैं। परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, मृय मानस किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए? परीक्षित का प्रश्न है भागवत जी में। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई। परीक्षित ने कहा, कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दे दिया? ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, न मेरा घर छूटता, न आप जैसे संतों का मुझे एक साथ दर्शन होता। क्योंकि 45 साल पहले सुकताल में गंगा के घाट पर पांव रखने की जगह नहीं बची थी। 45 साल पहले पंडाल भर गया था। क्यों? जब परीक्षित का जन्म हुआ, युधिष्ठिर जी ने कुंडली बनवाई ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से पूछा इसका भविष्य क्या होगा? बोले महाराज ये कुल का दीपक होगा, कुरुवंश का दीपक होगा। पर जब यह 45 साल का होगा तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए। महाराज कोई जप, अनुष्ठान, पूजा बताओ। ब्राह्मणों ने कहा महाराज चिंता ना करो, जो इनकी गर्भ में रक्षा करने आए थे वही गंगा के घाट पे भी आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। युधिष्ठिर ने 2 टूक कह दिया परिवार में, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक चक्र सुदर्शन धारी है। हर जगह तो मदद की है तो वहां भी करेंगे। भगवान देखो, जब अर्जुन, महाराज जी, अर्जुन जब द्रौपदी के स्वयंवर में गए तो अर्जुन से बोले कि अर्जुन जब तुम वहां जाओ तो अपने नेत्रों को मछली की आंख का लक्ष्य बनाना, पैर साधना, हाथ साधना, संभल के खड़े होना। अर्जुन बोले जब सब हम कर हैं तो तुम क्या कर हो? तुम क्यों आए फिर? जब सब हम ही हो करने, मछरिया भी हमें देखने, हाथ भी हमें साधने, पांव भी हमें साधने, लक्ष्य भी हमें लगाने, तो आप क्यों काय ले आए?
भगवान बोले हम वो कर हैं जो तुम नहीं कर सकते। अर्जुन बोले ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? भगवान बोले जो मछली पानी में तैर रही है वो की हिलोरों को स्थायी हम कर हैं वो तुम नहीं कर सकते। पानी की जो हिलोर है उसको स्थायी मैं करूंगा, वो अर्जुन तेरे बस में नहीं है। तो ये दुष्टर कह रहा है सब भगवान कर हैं। और अंत में जब ये दुष्टर जान लगे हैं तो परीक्षित को यही बात बता के गए हैं आखिरी, परीक्षित बेटा हम लोगों के जीवन में भयंकर कष्ट आए पर हमने कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। कष्ट भयंकर आए पर कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। बेटा अब कृष्ण तो है नहीं, तो तुम्हें अंतिम उपदेश यह है कि जीवन में कितने भी कष्ट आए हमने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। तुम कभी कृष्ण का नाम मत छोड़ना तो तुम्हारे जीवन के भी सारे संकट दूर हो जाएंगे। परीक्षित जी ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा हमें कोई चिंता नहीं है। जा खबर कानों कान फैल गई कि 45 साल बाद गंगा के घाट पे भगवान प्रकट हुए हैं। तो जो बड़े बड़े महात्मा यमलात्मा साधु संत यति तपी तपस्वी कंदराओं में गुफाओं में बैठे थे वे निकल निकल के गंगा के घाट पे दौड़ने लग गए। बोले क्यों? बोले हमें भगवान मिले चाहे नहीं मिले पर परीक्षित को तो पक्के हो गए, परीक्षित को तो वहां है ही तो अपन सब दर्शन कर ले। वो तो 45 साल पहले भीड़ लग गई और आज की हालत जा है कि पंडित जी हरे इनको फोन लगाऊ थे कि कार्य आदमी जुड़े तो हमने करें। और श्रोता सोचा थे महाराज चल्यान लगते तो हम अंगीकरण लगते थे। कैसे माइक पूरे गांव में सुना पड़ रहा है। सो आदमी कहते महाराज चल्यान लग तो फिर अपन ने करते का कर भी अभी। परीक्षित ने कहा मरिय मानस किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए, पर कोई संतोषजनक निर्णय नहीं निकला। उसी समय भागवत जी में लिखा है तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजिलाव तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। अलिक्षलिंगो निजिलाव तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। सुखदेव जी की उम्र कितनी लिखी भागवत में? दुई अष्ट वर्षा, 8 दूनी 16 साल। सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? व्यास जी से कहा यह दूना लगाने की क्या आवश्यकता थी, सीधा 16 लिखते। व्यास जी बोले नहीं, 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी का शरीर तो है 16 साल का पर मन आज भी 8 साल के बच्चे जैसा निर्विकारी है। इसलिए तन की और मन की दोनों की उम्र व्यास जी सुखदेव जी की बता रहे हैं। जैसे ही श्री सुखदेव जी आए परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े दूर से और हाथ जोड़ के बोले मरिय मानस किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। और जो संत बैठे थे बोले वाह परीक्षित वाह, इतने बड़े संत पधारे, ने तुमने तिलक लगाओ, ने आरती उतारी, ने माला पहनाई और सीधी अपनी बात रख दी, पहले स्वागत तो करने तो। परीक्षित जी बोले सुनो, सुखदेव जी जैसे जो परमहंस संत हैं वो कहां रुकते हैं, कितनी देर रुकते हैं? कहीं कहीं पहले स्कंद में लिखा है नूनाम भगवतो ब्रह्मा ग्रहेषु ग्रह मेधिना। गैया को दोह करके दूध पी लिया जाए, इससे ज्यादा परमहंस संत कहीं रुक नहीं सकते। अब हम इनके पांव धोलाते, माला पहनाते, आरती उतारते, इनको समय हो जाता तो ये चले जाते, हमारी बात अधूरी रह जाती। तो पहले हमने सोची अपने काम की चर्चा कर ले, फिर ही समय रहे तो स्वागत हो जाए। और बात भी ऐसा ही भाव चाहिए। संतों से व्यर्थ के वार्तालाप न करो, उनसे तो जा पूछो हमाओ भजन में मन कबे लगे। कैसे दुनिया की बातों को तो दुनियादारी प्योई को बैठी। एक आदमी हाथ उठा के बता दो कि तुम्हारे रिश्तेदार ने फोन लगा के पूछी हो कि काय माला करा थो, रामायण पढ़ा थो। वे तो फोन लगा के भाई पूछा था कि धान कैसी है, कैसे वे भी धान ही में गड़े होते। जो जहां होगा वो वहां की चर्चा करेगा। सीताराम। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। आजकल आदमी जब दोस्ती करत है तो सबसे पहले का पूछत बताओ?
क्या करते हो, जमीन क्या कितनी है, क्यों? क्योंकि वो ये पक्का करना चाहता है कि तुम्हें सम्मान कैसे कितो दाव जाए। पहले आयु को सम्मान हो तो अब आय को सम्मान है कि नहीं है? पहले आयु का सम्मान होता था, आज आय का सम्मान है। आज के आदमी को ना कायदे पसंद है ना वायदे पसंद है। कहें आज के आदमी को ना कायदे पसंद है ना वायदे पसंद हैं। आज के आदमी को सिर्फ अपने फायदे पसंद हैं कि मुझे फायदा कैसे में है, किससे जुड़ने में। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ये तो कोई संत पूछेंगे। अच्छा, एक बात और है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि सोता बा को जगाइए। अगर तीन चीजें सोत मिल जाए तो जगा दो। संत सो रहे हो जगा दे, तुम्हें कोई पाप ने कहा हो। कैसे भी 6 बजे उठत मान के चलो, अब संत उठ के का करे, मालाई करे, अब तुमने जगा दो 5 बजे, 1 घंटा तुम आओ भजन कहाओ। संत शिक्षक, अगर स्कूल में शिक्षक सो रहा हो तो जगा दे, कोई पाप ने कहा हो। और सिपाही, अगर ड्यूटी पे सिपाही सो रहा हो तो जगा दे। सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप, और ये तीनों सोते भले। अरे कहूं ये 3 सो रहे हो तो चाहे तुम ठंड में ठिठुरत रहियो, पर खुद की पल्ली दे दी ओढ़वे को। शेर, अगर जंगल में शेर सो रहा हो तो दबे पांव भाग जाइयो। कहूं तुम ये मेरा है कि हम तो जगे हैं, तुम नहीं लौट रहे। फिर सांप और शराबी दारूखोर, कहूं सवेरे शराबी की नींद लगी हो तो सोन दी क्यों? कहूं 10 बजे न सो जाए तो एक पगवा के तो बचाइए, काहे से वो सीधे उठ के कलारी जे है। ये तीनों सोते भले, शेर शराबी सांप। परीक्षित ने प्रश्न किया, और विद्वान ध्यान देना, परीक्षित के प्रश्न से इतने गदगद हुए सुखदेव जी, इतने गदगद हुए कि भागवत में स्तुति करना ही भूल गए। महाराज जी जय भी नहीं लिखी, जय भी नहीं बोली सुखदेव जी ने, ओम भी नहीं कही, सीधी भागवत चालू। द्वितीय स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक, पहला शब्द सुखदेव जी के मुंह से निकल रहा है। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप, आत्मा विततम साम पुंसा श्रोतायाद सुयापरा। वा शब्द निकला। अच्छा, बा शब्द, रामायण भी बाई शब्द से चालू है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। अच्छा, सुखदेव जी भी बा शब्द बोल रहे हो, तुलसीदास जी भी बा शब्द बोल रहे हैं। क्यों? अपन तो उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर विद्वानों में बैठत रहते हैं, चर्चाओं में। संस्कृत की भाषा में वाह शब्द दब्धाकार है, अमृतमय शब्द है। गोस्वामी जी जानते थे कि कलयुग रूपी नाग सबको डसेगा, इसलिए अमृत के शब्द से रामायण चालू करें। 3 चीजें अपने घर में जरूर राखियो। आंगन में तुलसी की क्यारी राखियो, गले में तुलसी को दानो राखियो, और घर में तुलसीदास की रामायण पढ़ियो। तुम्हारे घर में कलयुग आ ही नहीं सकत जिसके घर में रोज 2 चौपाई, अब विशेषकर हमारी जितनी बहनें बैठी हैं बेटी हैं, रोज घर में रामायण पढ़ेंगे ही। बहुत प्यारो घर और बर मिल है, अच्छो सासरो मिल है, नातर चाहती फिल्म बारो और मिल गाओ चिलम बारो। हाँ, तुम गाना नहीं सुना तो नहीं, तो फिल्म बारे के चक्कर में चिलम बारो मिल जाए। इसे घर में 1-2 रामायण की चौपाई जरूर पढ़ू करे, अच्छा घर भर मिलता है। जो बेटी अपने माता पिता के यहाँ रह के भजन करती है तो उस भजन के प्रभाव से उसको बहुत सुंदर घर भर मिलता है। ये स्वयं बिल्कुल, अगर बिटिया ससुराल में परेशान है तो माँ बाप अपने आप को दोष न दे, इसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं। ये उस बेटी का ही कुछ प्रारब्ध है जो उसको वहां परेशान किया, क्योंकि उसने भजन नहीं किया। माँ बाप ने तो अच्छा घर भर देख करके
विवाह किया, पर अगर वो वहां परेशान है तो कहीं ना कहीं बेटी का भजन नहीं है, इसलिए भजन किया करो बेटा घर में, अच्छा घर बर मिलेगा। तो तुलसीदास जी ने इसलिए रामायण लिखी, बा शब्द से कि कलयुग रूपी नाग का प्रहार ना हो, और सुखदेव जी भी जानते हैं। अच्छा एक बात और है, वहां पता है कौन कौन बैठा है पहले से? सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास, वेदव्यास के पिताजी महर्षि पाराशर, पाराशर जी के पिताजी महर्षि शक्ति, और शक्ति के बाप वशिष्ठ। कितनी पीढ़ी हो गई? वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर, वेदव्यास, 4, और 5वीं पीढ़ी को पहुंच गए सुखदेव जी। अच्छा, जहां भागवत बनाने वाला बैठा है तो परीक्षित को भागवत व्यास जी से क्यों नहीं सुनवाई गई? बैठे तो होता ही, आप पढ़ लियो, लिखो श्लोक। सुखदेव जी को क्यों चुना? सुखदेव जी को इसलिए चुना, ध्यान से सुनना, भगवान ने विचार किया कि जब परीक्षित को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया। अस्त्र को अस्त्र से काटा जा सकता है, पर इस बार मिला है श्राप। श्राप माने शब्द, श्राप माने शब्द। अब शब्द को किसी हथियार से नहीं काटा जा सकता, शब्द को शब्द से काटा जा सकता है। बात को बात से काटा जाता है, बात को तलवार से थोड़ी कटते। बात को बातें ऐसी कट जाते। एक आदमी जा रहा हो तो मंदिर मिल गया कौन खाल, बोले कहां जा रहे? बोले दीपक दिया रखबे। बोले कब से रख रहा है? बोले हमें हो गए 40 साल है। वो बोलो तो जा बताओ ये दिया में आग ही कहां से आई? वो बोलो यार काय को हम खा रहे हैं, हम धरियान दे दिया। बोले नहीं, 40 साल से जा रहे तो बताओ ये दिया में आग आई कहां से? वो कहने लगो यार भैया ने दिमाग खराब करो ना, बताने पर याद। तो वो गुस्सा आ गई, उन्हें दिया फूंक दाओ। बोले क्या कर रहे? बोले तुम जा बताओ कि जाए आग चली कहां गई, फिर हम बता रहे कि आई कहां से आती। बात से बात कट गई। तो शब्द को शब्द से काटना है, तो भगवान सबसे पहले तो भागवत में समा गए, माने शब्द रूप ब्रह्म बन गए, क्योंकि श्राप को काटना है। अच्छा, मारने वाला कैसा है? तक्षक। आप सब देखना, पढ़ना, सर्च करना मोबाइल पे। नागिन अपने अंडे देके स्वयं खा लेती है। सर्प कभी मोह नहीं होता, उसमें ममता। भगवान ने सोचा मारने वाला बड़ा खतरनाक है, जो उस मां बाप के प्रति जिसका मोह नहीं, उस संसार में कैसे मोह करेगा? भगवान ने सोचा जब मारने वाला इतना कठिन है, बीमारी बड़ी हो तो डॉक्टर भी बड़ो ही जाने। भगवान ने विचार किया, तक्षक ने अपनी मां का स्तनपान नहीं किया, तो दुनिया में ऐसा कौन संत है जिसने अपनी मां का स्तनपान ना किया हो? तो बोले सुखदेव जी ने भी अपनी मां का स्तनपान नहीं किया, वो भी उतना ही विरक्त हैं संसार से, इसलिए सुखदेव जी को भेजा। सुखदेव जी क्या कह रहे परीक्षित से? बरियाने सते प्रश्न करते लोको हितम नृपो आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता याद सुया परा। परीक्षित, ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे। पर परीक्षित, इस संसार की हालत ऐसी है कि एक डाल पे उल्लू बैठा था और बिल्ली आ गई, और जैसे ही उल्लू ने बिल्ली को देखा तो उल्लू ने आंखें बंद कर ली और विचार कर लो कि बिलैया भाग गई। अब बताओ, उल्लू की आंख बंद करे से बिल्ली भाग जाए? बिल्ली ने झपट्टा मारा और खा लिया। यही हालत हमारी आपकी है। अपन भी सोच रहे हैं हमें मरने ही नहीं है, हमें मरने ही नहीं है, और काल रूपी बिल्ली अपना ग्रास बना के चली जाती है। सीताराम। परीक्षित, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे? तो मरने वाला 3 काम करे परीक्षित। देखो, मौत तो भैया निश्चित है। अच्छा, एक बात और है, मौत निश्चित है और अनिश्चित है। विडंबना देखो, निश्चित है आ है, अनिश्चित है पता नहीं है कब आ है ना। अच्छा, जो चीज जब बढ़त है सो बढ़ता ही जात, वो घटत सो घटता ही जात। पर जिंदगी का खेल बड़ा विचित्र है, जितनी बढ़ रही उतनी घट रही। इसमें घटने बढ़ने का काम बिल्कुल एक साथ चल रहा है। परीक्षित, मरने वाला 3 काम करे। श्रोतव्या, भगवान की कथा सुने। कीर्तव्याश्चो, फिर कीर्तन करे। और स्मर्तव्या, फिर भगवान का स्मरण करे।
ये तीन बातें बता के सुखदेव जी चलने लगे। परीक्षित बोले कहां जा रहा है? बोले तुम्ही ने तो कहा था कि हम ज्यादा कहूं रुकत नहीं, हम टाइम होगा, हम चले। अच्छा। परीक्षित जी बोले तुम हमें अपनी बात में फंसा रहे, तो सुनो, आपको जाने सो चले जाओ, पर आपने मरने वाले को पहलो काम कौन सो बताओ। सुखदेव जी बोले कथा सुनो। परीक्षित बोले तो हम है मारे बेवारे, हमारे लगा तो पक्को परमट बन गो, और तुमसे अच्छो नहीं है सुना बेवारो। सुखे तो कथा सुनाओ ना तुम्हारी बात झूठी। परीक्षित जी बोले तुमने हमें, सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लो। परीक्षित जी बोले सीधी सीधी बात है, बात चलो तो हम तुम्हें कथा सुने हैं। परीक्षित जी बोले पर एक बात है, 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कम है समय। बारे सुखदेव जी धन्य है। अच्छा एक बात है रे, अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की जय क्वालिटी है। हाँ, अच्छो डॉक्टर आदि बीमारी तो हाथ देख के दूर कर दे। तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे। अब नहीं आइयो हम आते, तुम कुछ नहीं, अब आए हो तो जो 2 गोलियां ताकत की। अब वो घरे जाके चाहे मार जाए, मनो गली में समोसा खा ले। डॉक्टर ने कह दिया हमें कहते यही नहीं, हम तो बिल्कुल अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी। और कौन डॉक्टर बगल के स्टूल पे बैठा रखे हाथ पकड़ के 3 बेर कह देवे ओ ओ ओ, ये सो लगा यार का स्टूल ही पे मार जाए, हम का इतने सीरियस हैं यार। अच्छा बताओ, अपने आप बीपी बढ़ जाता हूं, डॉक्टर बोले भन्ने 5 मिनट उठ के ओ ओ ओ। अच्छा एक बात है यार, 2 जनों से तुमने कभी बुराई न करियो मनो, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ कथा कर भी हम आए कि तुम हो रहे आदमी सारो कर रहे। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और डॉक्टर रूठ गाओ तो भगवान के पहुंचा दे। अच्छा काय महाराज जी, डॉक्टर के तो प्लस को निशान बनो रहे थे लाल, काय बनो रहे थे बताओ, करो का तुम विचार। डॉक्टर जाके थे कि खड़े खड़े आओ और लेट के जाओ। दूसरों वो धन को निशान ऐसे बनो है, डॉक्टर कहते तुम कितना घाटा में हो, हम तो फायदा ही में अपने तो धन को निशान बनो है। अच्छा एक बात है, 2 चीजों को तुमने ढूंढ रहे हो और एक जने तुम्हें ढूंढ रहे हो। अपने घर के दरवाजे लिख दी वो स्वर्ग, तुम स्वर्ग में रह रहे। 2 चीजों को तुमने ढूंढ रहे हो, वकील को और डॉक्टर को तुमने ढूंढ रहे हो, और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो। समझ लियो तुम स्वर्ग में रह रहे। बताओ दंदी फंदी नहीं हो जो तो वकीलों के जे हुई कायक हो, बीमारी नहीं हो जो तो डॉक्टरों के जे भी कायक हो, आपन गलत नहीं हो तो पुलिस ढूंढ ही कायक हो, आप सब सुखी का। सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। बोले परीक्षित कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खडबांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। अब देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे दरवाजा मोक्ष का, पर परीक्षित तुम्हें मेरे हिसाब से रहना होगा। बोले क्या? बोले परहेज करने पर। बोले क्या? बोले चिंता न करो, बस चिंता भर न करियो। काहे कि चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए, और वेद विचारो का करे कानो दवा पिलाए। चिंता और चिता लिखोगे एक बिंदी का अंतर है लिखने में, पर वास्तविक में बहुत अंतर है। चिता मुर्दा जलाती है और चिंता जिंदा जलाती है। अगर चिंता करोगे तो चिता मिलेगी,
और चिंतन करोगे तो सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए चिंता छोड़ दो और चिंतन में लग जाओ। जबरन के ऐसे न बनो। अच्छा मुझे बताओ, जैसे हम चिंता करें कि हमारे घरे को मन न जाए, तो जैसे हम घरे होते तो कब बच जातो? बताओ, मान के चलो हम इतना ही सोचे कि यार हमारे घर के उस घर में मेहमान न जाए, तो हम घरे होते तो कब मरते ने, ये तो मरा ही जाते। पर ऐसे में बच जाए, भगवान सोचना यार वो हमारी कथा कर रहा हो, वो के घरे गड़बड़ न हो जाए, तो ऐसे में हम बच जाए। इसे चिंता न करो, चिंतन करो, अपने आप ठाकुर जी तुम्हारी रक्षा करें। परीक्षित चिंतन करो। अब 4 बातें बताई परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा के पहले। श्लोक पढ़ियो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। परीक्षित कथा के पहले इन 4 चीजों पे ध्यान रखना। कौन? जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो। बार बार कथा में उठो न चाहिए। कथा में ऐसे बैठो चाहिए जैसे तुम अकेले ही बैठे हो, को वाव ने हो, आज अकेले तुम्हारी लाने कथा हो रही हो और कोई नहीं है, तुम अकेले पंडाल में हो। काहे अगर जा सोचो को आ रहा हो को जा रहा हो तो यही में फंसे रहो। एक पीपाजी नाम के संत भाई, बहुत उच्च कोटि के, भक्तमाल में बड़ी प्यारी चर्चा है। लक्ष्मण झूला के ऊपर उन्हें तपस्या करी, तभी प्रमाण है आज। वे एक बार गए कथा सुनो, वे सबसे पीछे बैठ गए। उनको सुनने थी कथा, उन्होंने सोची अब हमें को देखने पाए, हम तो कथा सुने। सबसे पीछे बैठे, पूरे के बैठे ही नहीं पाए, जो ये कोरा गया उस बगल में बैठ गया। कह लो गुरु जी बहुत दिन में दिखाने। पीपा जी ने सोची यार तो भाई भाई बन गई। कहने लगे ऐसा ही घूम में निकल गए तो भाई आगे खो खिसक आए, सुबह भी खिसक आओ। कहने लो गुरु जी एक आध दिन घरे चरण पर जाते। पीपा जी बोले हाँ हैं, सुबह और सरक आओ। पीपा जी भी सरक आए। आखिरी में बोलो गुरु जी और सब घरे ठीक है? पीपा जी बोले हमारे घर के तो सब मर गए यार, तुम हल्ला न करो, हमारा दिमाग खराब न करो, हमें कथा सुन लें दीजिए कौन आए। कई आदमी कथा ही नहीं सुन देते, तो बगल बार एक बतियाता ही देर। कछु ऐसे आते एक आदमी आओ कथा सुन, आज इतवार भी सुबह बैठ गओ। पड़ोसी ने कहा यार कि तुम तो कब कथा में जाता ही नहीं थे, आज कैसे पहुंचे? कहने लगा हमें पता ही नहीं कथा का भाव। बोले फिर? बोले हम तो अपने दुकान को हिसाब कर भी गए थे, उते हमसे को बोलो भी नहीं, और 3 घंटा में हमने पूरा हिसाब भी कर लो। एक बार एक जगह अच्छी कथा भाई, पत्नी ने पति से कही कि तुम एक कीर्तन में विदे हो, आज कथा सुने आओ की हती कपड़ा की बड़ी दुकान, इतवार को बंद हती, सुबह आ गओ कथा में। अब तो जे को जो सुबह जाए ने जी से वो की नींद लग गई। नींद लगी सो सपने में देख रहा हो कि ग्राहक आ गओ, थान पटकी गई कपड़ा की, बातचीत हो गई। तो बोले काटना कपड़ा? बोले हो काट दे। सामने बैठो तो एक कुर्ता पहने, सुने पकड़ के कुर्ता दो सु पार रो तो क्या कर रहा? लगे नहीं कट गओ है पैसा लगे। तुम्हारे ध्यान से बैठी हुआ आज इतवार है, कौन सुने आओ हुए दुकानदार, वो बीच बीच में हलात डुलात रही दद्दना कुर्ता पटा दे। वृंदावन बिहारी लाल की। जितासनो आसन जीतो। एक बात और ध्यान से सुन लो, तुम्हारा कितना प्रेमी हो, कितना परिचित हो, कितना व्यवहारी हो, अगर तुम्हारे घर में आके ऐसा बैठ जाए तो उसे भगा दो। संबंध अब भाई खत्म हो जाए, हो जाती हो। घर में कभी आसन लगा के नहीं बैठना चाहिए, विशेषकर माताओं को। जाए आसन ने लगाओ चज्जे। हम करे कितना प्रेमी हो तुम तो भगा दे घर से सीधे, हम आए थे बैठने तो सीधे बैठो। ये दरिद्र आसन है। जितासन आसन कैसी लगे? जो अपन सुखासन में बैठे, जाए आज सुखासन। जब तुम ऐसे बैठो तो शरीर मंदिर बन जाता। मंदिर बनत तो पहले चबूतरा बनत कि नहीं बनत? अपन ने पालथी लगाई सो बन गओ चबूतरा। चबूतरा से तन्ना खटके चला था दीवाल, सो फिर चली दीवाल। और जैसे ही दीवाल पूरी भई सो लगा था घेरा पट्टी खरसल, अब बीच में बना था गुम्मट। बन गओ पूरा शरीर मंदिर के नहीं बन गओ। जब तुम मंदिर बन के बैठो तो ठाकुर जी तुम्हारे भीतर अपने आप स्थापित हो जाए। जितासनो पहलो सूत्र है आसन जीतो। भजन करने तो आसन जीतने पर।
जितनी देर की तुम आसन जीत ले उतना ही देर माला कर ले। जब आसन ही नहीं जीतो तो माला कहां से हो जाए। दूसरो है जित संगो असंग, अकेले हो जाओ। अकेले को मतलब जो नहीं कि जा सोचो हम अकेले हैं। देखो अपने तो एक नियम है, सिद्धांत कहते हैं आदमी को साल में 1 महीना घर से दूर रहो चाहिए। इतो हिसाब बन जाए कि हम 1 महीना परिवार में नहीं रहे। इतने ने रह पाओ तो महीना में 1 हफ्ता को घर छोड़ दे। 1 हफ्ता को ने छोड़ पाओ तो 1 हफ्ता में 1 दिन को घर छोड़ दे। इतवार की छुट्टी तो सरकार भी करत है। हम तो भी तुम्हें और सहूलियत दे रहे। अगर 1 दिन भी नहीं दे पाओ 1.5 घंटा के लाने घर छोड़ दे। दिन भर में 1.5 घंटा घर में नहीं रहो। घर में को मतलब जो नहीं कि पान की दुकान पे पान खाते रहो। घर छोड़ने का मतलब है घर में रहेंगे पर घर की नहीं रहेंगे। 1.5 घंटा हम भजन करें, हमें कोई मतलब नहीं दुनिया से। ऐसो घर छोड़े से भी कछु नहीं हो। कहीं तो हर पुणे को वृंदावन जा इतने ऐसा नहीं करे। मथुरा पहुंचे, हेलो हमारी याद तो नहीं आ रही। अब बताओ पूरो करे जी में धर के तो ले गए। काय को भगत गए होते। बेबी बोली कि बहुत याद आ रही है आपकी। काय मोहल्ला में साड़ी बेच बार आप होते तो एक लवा देते। ऐसो घर छोड़े से कुछ नहीं हुआ। असंग 1.5 घंटे किसी के नहीं, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। 22.5 घंटे हम संसार को जिएंगे पर 1.5 घंटे खुद को जिएंगे। खुद के लिए भी कुछ इकट्ठा करो। ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। कुछ नहीं जाने। जब सास मरा थे बहू गरे खुदो रहा थे, मरी मराई सास को काय समझ जिगत में गरे खुदो रहा था। मरवे के बाद भी दोरी काय सास के गरे में डरी थी चैन। बकन लगी मरवे ही पे चैन दें या जिगत में तो चैन से नहीं दो। तुम्हारों ने भी खूब तमाशे देखे हुए। 6 महीना से बाप से बेर बंधो और जो ना बाप मरो और जो पूरे रिश्तेदार गांव के इकट्ठे भाई सो लड़का मरे मराए बाप पे चढ़ बैठो गिरो। पापा बोल काय नहीं रहे, पापा बोल काय नहीं रहे। और 6 महीना से बेरा बांधे तो पापी रिश्तेदारों के सामने श्रवण कुमारे बन रहे तो मार जाओ कीड़ा पार्क है। पापा बोल काय नहीं रहे। बाप भी मरो मरो कह रहो बेटा अगर तुम बोलत रहते तो हम अब 6 साल और जिगत रहते। तुम बोले नहीं हम सुआ मर गए। ऐसे क्यों तुम्हारे बैठे हो जो रे पापी पंडाल में जो बाप से ने बोला था जो कल से यार जो ने कुल है तुमको। हम तुम जैसे पापियों के मुंह नहीं देखे चाहे तुम कहा हुच्चो हमारे जब सके बाप के नहीं है तो। अगर मोने बोला तो आ जाई जाके बाप के पांव पर कर जो कि हमारी गलती माफ कर दे। अबे तक हमसे गलती हो गई। और अगर अपनी एड़ में अकड़ में हो तो पंडाल के भीतर नहीं हुच्चो कल से। बिल्कुल ध्यान रखियो हमें ऐसे आदमी नहीं चाहने। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि अगर तुम बहुत अद्दा के नहीं है तो विपिन बिहारी के कहा हुज्जो आर पापी तुमको के नहीं हो सका।